आपने शायद बोन ब्रॉथ हड्डियों का शोरबा के बारे में बहुत चर्चा सुनी होगी कि यह कैसे जोड़ों और रिकवरी के लिए कमाल का सुपरफूड है। लेकिन मैं आपसे ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जो आपको चौंका सकती है। बोन ब्रॉथ की अपनी जगह है, लेकिन एक ऐसा खाद्य भी है जो केवल आपकी मांसपेशियों का समर्थन ही नहीं करता, वो उन्हें बनाने और बनाए रखने में वास्तविक मदद करता है। और यह हमें उम्र बढ़ने के साथ आने वाली सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक सार्कोपीनिया से भी बचा सकता है। यदि यह शब्द आपके लिए नया है तो मेरे साथ बने रहें। एक बार जब आप समझ लेंगे कि इसका क्या अर्थ है और किन खाद्य पदार्थों से इससे बचाव में मदद मिलती है, तो आप अपने भोजन को बिल्कुल अलग नज़र से देखेंगे। आइए समझते हैं कि सार्कोपीनिया वास्तव में क्या है। यह उम्र संबंधी मांसपेशी हानि के लिए इस्तेमाल होने वाला चिकित्सकीय शब्द है। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसे आप जानते हैं, जो पहले मजबूत और सक्रिय था, लेकिन अब सीढ़ियां चढ़ना या खरीदारी के बैग उठाना मुश्किल महसूस करता है। यही सार्कोपीनिया का रूप है। ये धीरे धीरे विकसित होता है और जब तक ये दिखने लगता है तब तक ये किसी की ताकत और स्वतंत्रता पर काफ़ी असर डाल चुका होता है। चिंताजनक बात यह है कि यह प्रक्रिया हमारे 30वें दशक से ही शुरू हो सकती है और यदि हम कदम न उठाएं तो 50 के बाद तेज़ी पकड़ लेती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यह अपरिहार्य नहीं है। आप इसे रोक सकते हैं और कई मामलों में हुए नुकसान का कुछ हिस्सा उलट भी सकते हैं। आपकी मांसपेशियां केवल दिखावे या एथलेटिक प्रदर्शन के लिए नहीं होती, वे आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। मांसपेशियां आपके शरीर के मेटाबॉलिक इंजन की तरह काम करती हैं, आराम की अवस्था में भी कैलोरी जलाती हैं। वे आपकी हड्डियों की रक्षा करती हैं, जोड़ों को स्थिर रखती हैं और आपके चयापचय को सुचारू चलाती हैं। जब मांसपेशी भंडार घटता है तो सब कुछ प्रभावित होता है, ऊर्जा स्तर, सहजता से चलना फिरना, यहाँ तक कि संज्ञानात्मक कार्य भी। शोध दिखाता है कि सार्कोपीनिया का संबंध केवल शारीरिक कमजोरी से नहीं, बल्कि गिरने का जोखिम, फ्रैक्चर, चयापचयी समस्याएं और संज्ञानात्मक गिरावट से भी है। इसलिए जब मैं उन खाद्यों की बात करता हूं जो आपकी मांसपेशियों की रक्षा करते हैं, तो यह अहंकार की नहीं, बल्कि उम्र के साथ आपकी स्वतंत्रता और जीवन गुणवत्ता बचाए रखने की बात है। अब बात करते हैं अंडों की। हाँ, वही साधारण अंडा जो पीढ़ियों से नाश्ते का मुख्य हिस्सा रहा है। जहाँ बोन ब्रॉथ मुख्यतः कोलेजन देता है, जो जोड़ों और त्वचा के लिए अच्छा है, वहीं अंडे मांसपेशियों के लिए कहीं अधिक व्यापक लाभ देते हैं। उनमें सभी 9 आवश्यक अमीनो अम्ल आदर्श अनुपात में होते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका शरीर मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण के लिए चाहता है। अंडों का प्रोटीन अत्यंत बायोअवेलेबल है, अर्थात शरीर उसे कई अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक कुशलता से सोख और उपयोग कर सकता है। दरअसल पोषण वैज्ञानिक अन्य प्रोटीन स्रोतों की गुणवत्ता आंकने के लिए अंडा प्रोटीन को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल वाली चिंता जिसकी वजह से लोग सालों तक अंडों से बचते रहे, वर्तमान शोध ने अधिकांश लोगों के लिए इन आशंकाओं को काफ़ी हद तक गलत ठहराया है। ज्यादातर व्यक्तियों में अंडों से मिलने वाला आहार कोलेस्ट्रॉल, रक्त कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग जोखिम पर खास असर नहीं डालता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस जर्दी यॉल्क को कई लोग आज भी फेंक देते हैं, वही तो पोषण का खजाना है। इसमें विटामिन डी, कोलिन, बी विटामिन और ल्यूटिन ज़ेक्सेंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये पोषक केवल मांसपेशियों का समर्थन नहीं करते, वे दिमाग, ऊर्जा उत्पादन और समग्र स्फूर्ति के लिए भी लाभकारी हैं। उम्र के साथ हमारी मांसपेशियां प्रोटीन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं, इसे एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब, जितना प्रोटीन आपके 20वें दशक में मांसपेशियां बनाए रखने को काफ़ी था, उतना ही प्रोटीन 50-60 की उम्र में पर्याप्त नहीं रहता। यही अंडे चमकते हैं, वे ल्यूसीन से भरपूर होते हैं, वो अमीनो अम्ल जो मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण का स्विच ऑन करता है। बस 2-3 अंडे ही पर्याप्त ल्यूसीन दे सकते हैं, खासकर जब इसे नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ जोड़ा जाए। अपने दिन की शुरुआत वेजिटेबल ऑमलेट से करने के बारे में सोचिए या स्नैक के लिए उबले अंडे हाथ में रखिए। ये केवल नाश्ता नहीं, आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत रहने का संकेत दे रहे होते हैं। ये इसलिए और भी ज़रूरी है क्योंकि अंडे विटामिन डी के बेहतरीन प्राकृतिक स्रोतों में से हैं और इसकी कमी का सीधा संबंध मांसपेशी बल की कमी और गिरने के बड़े जोखिम से है। बहुत से लोग, खासकर सीमित धूप वाले क्षेत्रों में रहने वाले, बिना जाने ही डी की कमी से ग्रस्त रहते हैं। सार्कोपीनिया का असर शारीरिक ताकत से आगे तक जाता है। यह आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। लोग वे गतिविधियां छोड़ने लगते हैं जिनका वे आनंद लेते थे, क्योंकि गिरने का डर रहता है या ऊर्जा ही नहीं बचती।
यह एक दुष्चक्र बना देता है। कम गतिविधि से मांसपेशियां और घटती हैं और मांसपेशियां घटने से गतिविधि और कम हो जाती है। किंतु जब आप अंडों जैसे पोषक घनत्व वाले खाद्यों से शरीर को सही ईंधन देते हैं और इसके साथ नियमित रेजिस्टेंस व्यायाम जोड़ते हैं तो आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। दो अलग राहों की तस्वीर देखिए। 60 के दशक के दो लोग। पहला, हर नई डाइट ट्रेंड में उलझा, पुराने डर के कारण अंडों से दूर और केवल कार्डियो पर ध्यान देता है। दूसरा, अपने आहार में नियमित रूप से अंडे शामिल करता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को प्राथमिकता देता है और दिन भर में पर्याप्त प्रोटीन सुनिश्चित करता है। 10 साल आगे बढ़िए। पहला व्यक्ति रोजमर्रा के कामों में जूझ रहा है, शायद चलने में सहायक की जरूरत, हर वक्त थका हुआ। दूसरा, अब भी सक्रिय, स्वतंत्र, सफर कर रहा है, पोते पोतियों के साथ खेल रहा है, जीवन गुणवत्ता बरकरार। यही फर्क समझदार पोषण चॉइसेस लाती हैं। शोध संकेत देता है कि अधिकांश स्वस्थ वयस्कों के लिए रोजाना 2 से 3 पूरे अंडे, होल एग्स, लेना न केवल सुरक्षित है बल्कि लाभकारी भी। जो एथलीट या बुजुर्ग अधिक मांसपेशी बनाए रखना चाहते हैं, वे अपनी कुल प्रोटीन जरूरत और गतिविधि के अनुसार इससे भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। याद रखें, सिर्फ एग वाइट्स खाने से आप कई आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित रह जाते हैं। पूरा अंडा प्रकृति द्वारा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बनाया पूरा पैकेज है। महंगे सप्लीमेंट्स या समय लेने वाले बोन ब्रॉथ के विपरीत अंडे किफ़ायती, बहुमुखी और जल्दी पकने वाले हैं। आप इन्हें भुर्जी, पोच, स्टर फ्राई में या अतिरिक्त प्रोटीन के लिए स्मूदी में भी मिला सकते हैं। ये हर भोजन में उच्च गुणवत्ता प्रोटीन सुनिश्चित करने के सबसे आसान तरीकों में से हैं। पर मांसपेशी स्वास्थ्य केवल प्रोटीन की बात नहीं, यह सही रिकवरी परिस्थितियां बनाने की भी बात है। व्यायाम के बाद आपकी मांसपेशी फाइबर्स को मरम्मत करके और मजबूत होकर लौटना होता है। अंडे न केवल प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं बल्कि जिंक और सेलेनियम जैसे खनिज भी, जो रिकवरी प्रक्रिया में मददगार हैं। इसी वजह से दशकों से कई एथलीट्स वर्कआउट के बाद अंडों पर भरोसा करते आए हैं। अब एक और अहम कारक, हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। आपकी मांसपेशियां लगभग 75% पानी हैं। हर हरकत, वजन उठाने से लेकर केवल खड़े होने तक, उचित हाइड्रेशन पर निर्भर है। हल्की सी डिहाइड्रेशन में भी मांसपेशी कोशिकाओं का वॉल्यूम घटता है और वे प्रभावी ढंग से संकुचित नहीं हो पाती। शोध बताता है कि मात्र 2% हाइड्रेशन में कमी भी ताकत और समन्वय पर असर डालती है। लेकिन केवल पानी काफ़ी नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मांसपेशी कार्य के लिए आवश्यक हैं। ये वही चिंगारी हैं जो मांसपेशियों को संकुचन की अनुमति देती हैं। हर बार जब आप हिलते हैं तो दिमाग से नसों के जरिए मांसपेशियों तक विद्युत संकेत पहुंचते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स इस संप्रेषण को संभव बनाते हैं। असंतुलन होने पर क्रैम्प, कमजोरी या थकान हो सकती है। उम्र के साथ यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यास का एहसास स्वाभाविक रूप से घटता है। कई बुजुर्ग बिना जाने ही क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड रहते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, हृदय की दवाएं इलेक्ट्रोलाइट घटा सकती हैं। यह मांसपेशी हानि को तेज करने वाली परफेक्ट स्टॉर्म बनाता है। बेहतरीन आहार और व्यायाम के बावजूद अपर्याप्त हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन आपकी प्रगति सीमित कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स भोजन से प्राकृतिक रूप में लीजिए। पोटेशियम, केले, शकरकंद, पालक। मैग्नीशियम, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, बीज। कैल्शियम, डेयरी या फोर्टिफाइड विकल्प। और सोडियम से डरने की जरूरत नहीं, मांसपेशी कार्य के लिए आवश्यक है। कुंजी है संतुलन, न कि पूर्ण निष्कासन। उचित हाइड्रेशन रक्त संचार भी बेहतर करता है। पोषक तत्व मांसपेशियों तक कुशलता से पहुंचते हैं और अपशिष्ट पदार्थ जल्दी निकलते हैं। इससे रिकवरी तेज होती है और व्यायाम के बाद दर्द कम होता है। हाइड्रेशन को दैनिक आदत बनाएं, सिर्फ प्यास लगने पर नहीं। मूत्र का रंग हल्का पीला होना चाहिए, न बहुत गहरा, न बिल्कुल साफ। अब सूजन, इन्फ्लेमेशन की बात करें और कैसे आपका खाना इसे बढ़ा या घटा सकता है। व्यायाम के बाद थोड़ी सूजन सामान्य और मांसपेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है। लेकिन कम स्तरीय, दीर्घकालिक सूजन रिकवरी में बाधा डालती है और मांसपेशी टूट-फूट बढ़ाती है। यही विरोधी भड़काऊ खाद्य बेहद मददगार बनते हैं। वसायुक्त मछलियाँ, सैल्मन, सार्डिन, मैक्रेल ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ये केवल सूजन मार्कस कम नहीं करती, बल्कि मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण बढ़ाती हैं और व्यायाम के प्रति मांसपेशियों की प्रतिक्रिया बेहतर करती हैं।
अध्ययन दिखाते हैं कि पर्याप्त ओमेगा-3 लेने वाले बुजुर्ग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से बेहतर नतीजे देखते हैं। बेरीज भी शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं, वे अस्थिर अणु जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर सूजन बढ़ाते हैं। नियमित सेवन व्यायाम उत्पन्न मांसपेशी क्षति घटाता है और रिकवरी तेज करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां नज़रअंदाज न करें। पालक, केल आदि मैग्नीशियम, विटामिन के और विविध पौध यौगिक देते हैं जो सूजन से लड़ते हैं। बहुतों में अनजाने में मैग्नीशियम की कमी होती है जो सूजन बढ़ाती है, साथ में क्रैम्प और खराब रिकवरी का कारण बनती है। हल्दी, जिसमें सक्रिय यौगिक करक्यूमिन होता है, विशेष रूप से सूजन घटाने में प्रभावी है। काली मिर्च के साथ लेने पर अवशोषण बढ़ता है। हल्दी को सूप, स्मूदी या हल्के गर्म दूध में जोड़ना इसके लाभ लेने का आसान तरीका है। मेवे और बीज स्वस्थ वसा, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट देते हैं जो मांसपेशियों की रक्षा करते हैं। अखरोट में पादप आधारित ओमेगा-3, बादाम में विटामिन ए और मैग्नीशियम मिलता है। ये ऐसे स्नैक्स हैं जो सचमुच आपकी मांसपेशियों को सूजनजनित क्षति से बचाते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का विशेष उल्लेख होना चाहिए। इसमें ऐसे यौगिक होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं की तरह काम करते हैं, बिना दुष्प्रभावों के। यही एक कारण है कि मेडिटेरेनियन डाइट बेहतर मांसपेशी कार्य और स्वस्थ उम्र बढ़ने से जुड़ी पाई गई है। इसे खाना पकाने और सलाद ड्रेसिंग में भरपूर इस्तेमाल करें। अपने शरीर में विरोधी भड़काऊ वातावरण बनाना किसी एक खाद्य की बात नहीं, ये सतत चुनावों की बात है। जब आप नियमित रूप से वसायुक्त मछली, बेरीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, हल्दी, मेवे बीज और ऑलिव ऑयल को आहार में शामिल करते हैं, तो आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत और कार्यक्षम बने रहने का सबसे अच्छा अवसर दे रहे होते हैं। मुख्य संदेश ये है कि सार्कोपीनिया उम्र बढ़ने का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। समझदारी भरे पोषण, अंडों जैसे उच्च गुणवत्ता प्रोटीन स्रोतों को प्राथमिकता, सही हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन तथा एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्यों का समावेश से आप उम्र के साथ भी मांसपेशियां बनाए रख सकते हैं, बल्कि बढ़ा भी सकते हैं। पर पोषण पहेली का केवल एक टुकड़ा है। नियमित रेजिस्टेंस व्यायाम अनिवार्य है। भारी वजन उठाने या घंटों जिम में बिताने की जरूरत नहीं। साधारण बॉडीवेट एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस बैंड्स या हल्के डंबेल यदि निरंतर किए जाएं, काफी फर्क ला सकते हैं। सही पोषण और नियमित रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का संयोजन ही वास्तव में सार्कोपीनिया से रक्षा करता है। सोचिए, आप अपने आगे के वर्षों को कैसा देखना चाहते हैं? क्या आप स्वतंत्र रूप से यात्रा करना, पोते पोतियों के साथ खेलना, शौक पूरा करना और अपना स्वायत्त जीवन बनाए रखना चाहते हैं? ये सब आज आपकी मांसपेशियों और ताकत पर निर्भर करता है। हर भोजन एक अवसर है, या तो मांसपेशियों का समर्थन करने का या उन्हें धीरे धीरे घटने देने का। सरल शुरुआत करें। नाश्ते में 1-2 अंडे और जोड़ें। हफ्ते में 2 बार वसायुक्त मछली लें। प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह बेरीज और मेवे चुनें। दिन भर हाइड्रेटेड रहें और नियमित रूप से ऐसे व्यायाम करें जो मांसपेशियों को चुनौती दे। ये बदलाव नाटकीय नहीं लगते, पर समय के साथ इनका प्रभाव गहरा होता है। याद रखें, आपकी मांसपेशियां जीवित ऊतक हैं, वे आपके व्यवहार का जवाब देती हैं। उन्हें अच्छा ईंधन दें, उचित चुनौती दें और रिकवरी व मजबूत बनने के लिए आवश्यक पोषक तत्व दें। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर आपका नियंत्रण आपकी सोच से ज्यादा है। आज समझदारी से चयन करके आप कल के अधिक मजबूत और स्वतंत्र जीवन में निवेश कर रहे हैं। आगे का रास्ता स्पष्ट है। फैशन डाइट्स भूलिए और प्रमाणित रणनीतियों पर ध्यान दीजिए। संपूर्ण खाद्यों से प्रोटीन को प्राथमिकता दें, सही हाइड्रेशन रखें, एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्य शामिल करें और सक्रिय रहें। आपका भविष्य का आप आज किए गए चुनावों के लिए आपको धन्यवाद देगा। उम्र बढ़ना कमजोरी और निर्भरता का पर्याय नहीं होना चाहिए। सही तरीके से यह अधिक बुद्धिमान होते हुए भी मजबूत, सक्षम और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का नाम हो सकता है।